1 बजे तक के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। हालात क्या है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रेड अलर्ट है, सुबह 10 बजे से 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई पानी पानी हो गया है। मुंबई के अलावा ठाणे, पुणे, रायगढ़, पालघर तमाम हिस्से पानी पानी है। रेड अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया है 1 बजे तक के लिए। और आज की बारिश में एक बार फिर से मुंबई का सिस्टम चरमरा गया है, या यूं कहें कि शायद सिस्टम ही ऐसा है कि हर साल चरमरा जाता है और सबसे अमीर नगर निगम हर साल यही वहां पर हाल होता है। सबसे अमीर नगर निगम ये व्यवस्था ठीक नहीं कर पाता है। फिर से सवालों के घेरे में है बीएमसी, सबसे धनी नगर निगम, फिर भी बारिश के बचाव नहीं कर पाता, उपाय नहीं कर पाता। बरसात आती है तो मुंबई में बीएमसी की कलाई भी खुल जाती है, सड़कों पर बना रहता है और दरिया में तब्दील हो जाती है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। आप ठीक मेरे पीछे सबसे धनी नगर निगम बीएमसी की हकीकत देख रहे हैं कि यह हाल है। चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो सड़कें हो, सब कुछ जलमग्न और जिंदगी ठहर से जाती है। मुंबई में आबादी बड़ी रहती है, सड़कों पर आमतौर पर बहुत ट्रैफिक रहता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो हाल क्या हो जाता है वो आप ये देखिए। सवाल यही कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, बीएमसी कुछ करती क्यों नहीं है। इतना बड़ा आपके पास फंड है, लोग इतना पैसा आपको देते हैं, टैक्स के रूप में इतना पैसा आपके पास आता है, तो आप उसका खर्च क्यों नहीं होता है। अब आपको हम अलग अलग वर्षों की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जुलाई 2020 की तस्वीर देखिए, हमने आपको तस्वीर दिखाई थी क्या हाल है। उसी जगह की तस्वीर देखिए साल 2025 में जुलाई के महीने की तस्वीर है, और इसके बाद महीना बदल जाता है। अब अगस्त की तस्वीर देखिए, एक बार फिर से वही दरिया, एक बार फिर से वही कहानी, एक बार फिर से वही पानी पानी। ये अंधेरी सबवे की तस्वीर है, तस्वीर नहीं बदल पा रहा है। बीएमसी ने साल 2020 में भी दावा किया था कि तस्वीर बदल जाएगी, फिर उसके बाद कई साल हो गए, हर साल यही तस्वीर दिखी और साल 2025 में भी तस्वीर नहीं बदल पाई। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, साल बदल जाते हैं, तस्वीर बदलती नहीं, बहुत दावे बीएमसी करता है। सवाल यह भी है कि कोई जवाबदेही ऐसा लगता है नहीं। सवाल पूछे जाते हैं लेकिन फिर वही पतली गली से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मानसून और चला जाता है। अभी क्या इस समय स्थिति बनी हुई है वहां? राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि साल बदलते हैं लेकिन तस्वीर नहीं। वैसे ही कहेंगे कि दिन बदलते हैं लेकिन मुंबई करो की किस्मत नहीं बदलती, जो कि यहाँ के बीएमसी के हाथ में है बदलना, लेकिन बीएमसी का मन नहीं है उसे बदलने का। हम फिलहाल मुंबई के किंग सर्कल इलाके में हैं, जहाँ पर ये इन सड़कों पर अमूमन रोज गाड़ियां देखने को मिलती थी, लेकिन आज यहाँ पर नदी जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है, पानी देखने को मिल रहा है। यह पानी जो घुटनों के लेवल तक पानी भर गया है। यहाँ से पानी निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन लगातार हो रही बारिश इसमें काफी दिक्कतें पैदा कर रही है। आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा पड़ा है पीछे गाड़ियों पर ब्रिज का। तो वहीं दूसरी तरफ जो गाड़ियां इस पानी से होकर गुजर रही हैं, उनमें से ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो बंद पड़ जा रही हैं, जिन्हें रोड के किनारे किया जा रहा है। यहाँ पर हर साल की ये स्थिति है राजीव। पिछले कुछ सालों में भी यहाँ पर बीएमसी ने दावा किया था कि मुंबई की बारिश में पानी नहीं भरेगा, लेकिन मुंबई बीएमसी का ये दावा, मुंबई महानगर पालिका का यह दावा हर साल की तरह इस साल भी फेल होता हुआ नजर आया। देख सकते हैं ये ब्रिज की शुरुआत जहाँ पर होती है, वहाँ पर जो गाड़ियां लगी पड़ी हैं वो सारी गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। इन्हें सड़क के एक किनारे पर रखा गया है और यही हाल सड़क का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा रोड है, वहाँ पर भी यही हाल है, जहाँ पर पानी भरा पड़ा है। पानी निकालने के लिए कई मशीन्स लगाई गई हैं, लेकिन ये प्रयास जो है नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आज रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा घोषित किया गया था राजीव, और आने वाले कुछ घंटों के लिए इस रेड अलर्ट को दोबारा से बढ़ा दिया गया है, यानी कि आने वाले कुछ घंटे और मुंबई के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं राजीव। ठीक है दीपेश, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर भी जुड़ गए हैं, दादर से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋत्विक, वहां की तस्वीर क्या है? जी
जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल दादर टीटी सर्कल पर खड़ा हूँ। ये मुंबई का निचले स्तर का इलाका है और हर साल यही हालात जो है देखने को मिलते हैं। ये जो सड़क है ये मुंबई उपनगर को मुंबई शहर से जोड़ती हुई सड़क है। ये मुंबई का बीच का इलाका है और ये दादर टीटी सर्कल ये हमेशा जब भी बारिश होती है इसी तरह जलमय हो जाता है। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि किस तरह से छोटी गाड़ियां हो, बड़ी गाड़ियां हो, चाहे बसेस हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो सड़क के बीचों बीच से निकलने की कोशिश कर रही है, अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और वहां पर अगर मेरे राइट साइड पे आपको दिखा दूं कि बीएमसी कर्मचारी खुद किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है इस सड़क पर पानी जो भरा है उससे निकलने की। हालांकि उसका काम ये है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसके लिड खोले जाए ताकि ये जो भरा हुआ पानी है वो किसी तरह से उसकी निकासी हो सके, वो यहाँ से निकल जाए और पानी का स्तर जो है वो कम होता नजर आए। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि इसी तरह मूसलाधार बारिश हो रही है और ये काम बिल्कुल कारगर होते नहीं दिख रहा। हालांकि प्रशासन अपना काम करते नजर आ रही है, गटर के लिड खोले जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये भी बहुत ही डेंजरस है क्योंकि कई सारी घटनाएं इससे पहले भी घटी है कि ऐसे लिड खोलने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जान जोखिम में डालकर लोग किस तरह से अपना रास्ता निकाल रहे हैं, सफर कर रहे हैं। जिनको ऑप्शन नहीं है, काम पे जाना पड़ता है, वो लोग हालांकि घर के बाहर निकले हैं, लेकिन प्रशासन ने चाहे वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, उनको कहा गया है कि आज ऑफिसेस बंद रहेंगे और जो प्राइवेट ऑफिसेस है उन्हें भी हिदायत दी गई है कि कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम को जो है प्रेफरेंस दिया जाए। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लोग तो कम है सड़कों पर और पानी जो है ये निकलता नजर नहीं आ रहा क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मुंबई करों के सामने जो अड़चने हैं वो थमने का नाम नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। ऋत्विक आपके पास लौटते तो बीएमसी दावा करता है, सवाल ये है कि इस दावे को झूठ क्यों ना समझा जाए, क्यों इसे जनता को मूर्ख बनाना ना समझा जाए, क्योंकि हर साल दावा किया जाता है और हर साल ये सच साबित होता है कि वो दावा झूठा था क्योंकि हर साल पानी भर जाता है। अब लोअर परेल आपको लिए चलते हैं, विद्या हमारी संवाददाता लोअर परेल से। लोअर परेल की तस्वीरें विद्या दिखाएं, क्या इस समय वहां के हालात हैं? जो लोग ऊपर में रह रहे हैं वो एकदम क्लाउड में रहते हैं, ऐसा ऊपर में रह रहे हैं वो एकदम क्लाउड में रहते हैं, ऐसा एक फीलिंग जरूर उनको आ रहा होगा। और यही एक अंदाजा दिखाता है कि किस तरीके से इस वक्त तेज बरसात मुंबई में हो रही है। आप देख लीजिए लोअर परेल की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो सब के सब जो कह लीजिए बादलों से ढकी हुई हैं और उसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ ऊपर रह रहे हैं उनको एक ठंडक फीलिंग है कि आई एम श्योर एक हिल स्टेशन वाली फीलिंग जरूर हो रही होगी। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो यहाँ पर लबालब जरूर है पानी, अंदर से घुस के ही जाना पड़ेगा और यही अंदर से घुस के ही रेलवे स्टेशन के बाहर हमें देखने को मिला। माडुंगा रेलवे स्टेशन के तो अंदर भी पानी था, रेलवे ट्रैक के ऊपर भी पानी था, लेकिन अगर बाकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो सारे रेलवे स्टेशन बाहर यही हाल दिखा हमें, जहाँ पर कि लोग जिनको की मजबूरी है, क्योंकि बहुत लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना कि बॉस ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं काम पे। काम पर जाना जरूरी है, नौकरी छूट नहीं सकती और यही वजह है कि कई सारे लोग दिखे हमें सड़क पर जाते हुए अपने दफ्तरों की तरफ। और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही अप्रोच रोड्स हैं जो रेलवे स्टेशन की तरफ जो जाते हैं, जहां पर कि रेलवे स्टेशन तक तो आप आराम से अगर चल के किसी तरह आ गए तो रेलवे ट्रैक पर से गुजरते हुए गाड़ी धीरे धीरे आप। ठीक है विद्या, हम आपके पास लौटते हैं। लोअर परेल की भी वही हकीकत है, वही तस्वीर है और तस्वीर आप देखिए, ये एक ही जगह की तस्वीर है लेकिन साल अलग अलग हैं। 13 जुलाई साल 2020, ये आप देखेंगे अंधेरी सबवे है, पानी भरा हुआ है, आदमी जाए तो डूब जाए और उसकी मौत भी हो सकती है। आप साल 2025 की तस्वीर जुलाई महीने की देखिए, तस्वीर क्या बदली है, बिल्कुल तस्वीर नहीं। लोअर परेल में देखिए नदी बह रही है सबवे के भीतर। और फिर उसके बाद आप आ जाइए 19 अगस्त को साल 2025, बस जुलाई से बाद अगस्त में आप आए और तस्वीर नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल पा रही है तस्वीर, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीएमसी आखिर कर क्या रही है? हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश बने हुए हैं जो इस समय साइन में मौजूद हैं। दीपेश, तस्वीरें दिखाएं साइन की।
राजीव जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त किंग सर्कल इलाके में हूं, जो मुंबई का जब मूसलाधार बारिश होती है तो पानी भरने वाला ये भी उन इलाकों में आता है जहां पर सबसे पहले पानी भर जाता है। कल यहीं पर कुछ दूरी पर ही जैसे हम दिखाएंगे कि 100 मीटर की दूरी पर ही एक स्कूल की बस बंद पड़ गई थी जब कल भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। गनीमत ये रही राजीव कि पुलिस स्टेशन बगल में ही है और पुलिस के कर्मचारियों ने आकर जो स्कूल बस में जो बच्चे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला था और उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया था। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हर साल ये इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। इस साल भी देखिए बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो दुकानें हैं आसपास की वहां पर पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से दुकानों को बंद किया गया है। तो सड़कों के हालात कुछ ऐसे हैं जैसे मानो नदी मुंबई की सड़कों पर उतर आई हो। नदी जैसा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां अमूमन पानी के रास्ते से जो गुजर रही हैं वो जो निकल जा रही हैं उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां जो है वो बंद पड़ जा रही हैं, जिनके लिए यहाँ पर टोविंग वैन्स भी खड़ी की गई हैं। और यही हाल सड़क के दूसरे हिस्से का भी है। तो जाहिर तौर पर राजीव, बीएमसी बारिश के पहले इंतजामात पूरे करने का दावा करती है, लेकिन वो कौन से इंतजामात होते हैं जिनका दावा बीएमसी द्वारा किया जा रहा है, ये इतने सालों से एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, जो इस साल भी सवाल कायम है, जिसका जवाब जनता इस साल भी ढूंढ रही है। राजीव बिल्कुल, ये सवाल तो लगातार बना हुआ है। दिवेश, अब आपके पास भी लौटते हैं। फिर आप एक तस्वीर देखिए, आप रेलवे ट्रैक्स पर देखेंगे कितना पानी भरा हुआ है। रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और उन्हीं ट्रैक्स पर चलते हुए लोग हैं। ट्रैक्स पर लोग चल रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, और इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। बेबस है लोग, मजबूर हैं। और ये बेबसी किसकी वजह से, ये मजबूरी किसकी वजह से? जो संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको काम करना था, लेकिन उन्होंने किए तो सिर्फ दावे किए और वादे किए, काम नहीं किया। क्योंकि काम किया होता तो तस्वीर बदली होती, बेहतर कंस्ट्रक्शन होता, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होता, पानी की निकासी की व्यवस्था होती। लेकिन बार बार यही तर्क दे दिया जाता है कि ज्यादा बारिश हो गई और सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं था, तो पानी की निकासी वैसे हो नहीं पाई। आप वैसे सिस्टम बना क्यों नहीं पाता? क्योंकि हर साल आप यही लॉजिक देते हैं और हर साल फिर वही लोगों को भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए, जो लोकल है मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है, लेकिन उस लाइफ लाइन में लाइफ सफर कर रही है, अंग्रेजी वाला सफर कर रही है, मुसीबत झेल रही है। 2005 की बारिश, उसके बाद हर साल बारिश का दौर। लेकिन सवाल यही है कि आप कुछ काम क्यों नहीं कर पा रहे, आप इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे? आप सिर्फ दावे करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको सामने आकर अब जवाब देना चाहिए आपको कि मुंबई की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है। तो बेतहाशा बारिश, रेड अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट के बाद से सड़कें लबालब हैं और बेहिसाब बारिश की वजह से अब मुंबई में आफत आ गई है। सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो है लोग फंसे हुए दिखाई दिए। इसका असर फ्लाइट्स पे भी पड़ा है, क्योंकि फ्लाइट्स लेट है, लोग वहां भी परेशान हो रहे हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां चल नहीं पा रही, वहां इतना पानी है कि वहां गाड़ियां मूव ही नहीं कर पाएंगी। स्कूल पूरी तरह से बंद किए गए हैं। उसके पीछे की वजह है बेहिसाब बारिश और उसके बाद से जल जमाव, उसके बाद से और ये अंधेरी। सब हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। जब तक बीएमसी की नींद नहीं खुलती, हम इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे कि आपने वादा किया था कि आप तस्वीर बदल देंगे। आपने तस्वीर नहीं बदली है और ये तस्वीर आप जब तक बदलेंगे नहीं, हम इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे कि ये तस्वीर आप बदलेंगे कम, हम ये सवाल पूछते रहेंगे। बीती रात से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास, जहां पर आप देख सकते हैं तेज बारिश के बाद जो है अंधेरी सबवे में पूरा पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर जो अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो लगातार लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप इस तरफ से, यानी कि आप ईस्ट से जो आप वेस्ट की तरफ न जाए, क्योंकि बीच में ज्यादा पानी है और इससे कहीं
ज्यादा बरसात है और इस बरसात को कंट्रोल करने के बियॉन्ड, मतलब जिनकी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें बहुत सारे सालों में कही गई थी कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जैसे कि बार बार कहा गया था। अगर आपको याद हो, एक डॉक्टर अंतुरकर की मौत हुई थी, अमरापुरकर की मौत हुई थी, ये कुछ साल पहले ही पास ही में यहीं हमारे लोअर परेल के पास में ही, जहां पर कि एक गड्ढे के नीचे एक मैनहोल को खोल के रख दिया था किसी ने, उसमें उनकी गिर गए थे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। उसके बाद से कहा गया था कि हर इलाके के हर मैनहोल में जाली लगाई जाएगी। क्या ऐसा हुआ हर जगह? नहीं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अंडर वर्क है, यही बताया जाता है और यही बताया जा रहा है कि कई सारों में लगा दिया है, कई में लगाना बाकी है। अब अगर मान लीजिए कोई हादसा जहां पे नहीं लगा हो। जी विद्या, ठीक है विद्या, हम आपके पास लौटते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको कुल्ला रेलवे स्टेशन की हमारे संवाददाता एजाज की रिपोर्ट दिखाते हैं। बीती रात से मुंबई और इसके आसपास के इलाके में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। चाहे सड़क की बात करें फिर रेल मार्ग की, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं पटरी पर पानी भरने के कारण जो है कई लोकल गाड़ियां जहां तहां खड़ी हुई है। जो लोग उसमें बैठे हुए थे वो अब देखिए पटरी पर चलते हुए आ रहे हैं। कई लोग जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे यहाँ पर आरपीएफ के जवान मौजूद है, जो यात्री है उनको निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग जल्दी से आगे आ जाइए, प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे भी कई लोकल खड़ी है जिससे कुछ खतरा हो सकता है। तस्वीर में देख सकते हैं लोग, हजारों लोग यहाँ पर जो है पटरी पर चलते ही जा रहे हैं। आपको बता दें मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी जोरदार बारिश यानी कि रेड अलर्ट घोषित किया गया है और लगातार बारिश की वजह से देख सकते हैं पटरी पर जो है पानी आ गया है और जगह जगह जो लोकल ट्रेन है वो खड़ी हुई है। लोग जो है परेशान है। यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की, अगर वो बात करना चाहें तो। सर कहाँ से आप आ रहे हैं पैदल चल के? डोंबोली से आ रहे। नहीं, अभी पैदल चलते हुए यहाँ से पीछे से। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप पैदल से? हम अपना कुर्ला विद्याविहार के बीच से। क्या आगे लोकल बंद है? पूरा बंद है। रेलवे की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? गाड़ी नहीं, न्यूज नहीं मिली भाई। अच्छा, कुछ न्यूज नहीं मिली। आपको? हमको जाना था भाई खल्ला जाना है। एक दो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बताइए कहाँ से कहाँ आ रहे हैं आप? किसको छोड़ दीजिए। हाँ। मैं एक्चुअली कुर्ला का जो ब्रिज है ना अपना लोकमान्य तिलक, वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ कम से कम वहाँ पे। और रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है यहाँ पे, ट्रेन आ रही है, बंदा जा रहा है, ध्यान नहीं रहेगा, ट्रेन उसको लेके चले जाएगी, तो जान का रिस्क लेके हम लोग वहाँ से आए। ठीक है, जब भी बारिश होती है जिस तरह बारिश होती है हर साल यही हाल होता है, पटरी पर पानी आ जाता है। हर साल यही होता है। क्या लगता है कि रेलवे को और इस पर कुछ इंतजाम करना चाहिए ताकि दोबारा पानी ना भरेगा? नहीं, ये लोगों को टेकर करना चाहिए। जो प्लास्टिक बैठा है ना वो हम लोग फेंकते हैं, वो हम लोग का कचरा है, गवर्नमेंट क्या करेगा उसके अंदर? कहीं ना कहीं देखिए जो लोगों का दो तरफ से कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे को और अच्छा इंतजाम करना चाहिए, पानी निकासी का जो इंतजाम है वो करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग हम आम लोग जो है वो पटरी पर जो है प्लास्टिक वगैरह जो फेंक देते हैं, जिसके वजह का जो नालियां होती है वो बंद पड़ जाती है, जिसके वजह का जो पानी भर जाता है और फिर से जो मुंबईकरों को तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आम लोगों को भी सोचना होगा कि रेलवे ट्रैक पर जो भी, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर जो प्लास्टिक का बोतल है प्लास्टिक वो ना फेंके, जिससे दोबारा इस तरह जो लोगों को परेशानी है वो ना झेलना पड़े। लतीफ शेख के साथ एजाज खान, मुंबई, आज तक। रेलवे की रियलिटी भी आपने देख ली। प्लास्टिक लोग फेंकते हैं तो सवाल यह है कि उन पर कार्रवाई कौन करेगा। सख्ती से उन पर कार्रवाई होती तो वो भी ऐसा नहीं करते, तो वहां पर भी सिस्टम की नाकामी दिखती है। अब आप अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देख लीजिए। रेड अलर्ट तो जारी किया गया है रायगढ़, पुणे, वहां की आप तस्वीरें देखेंगे। अलग अलग हिस्सों की हम साथ साथ में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दादर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़े हुए। ऋत्विक, रेलवे रूट
बंद है, सड़क से जाना मुश्किल है, बंद है, स्कूल बंद है। तो मुंबई में इस समय चालू क्या है? सिर्फ मुंबई करो के बेहाल नज़ारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, फिलहाल ये दादर टीटी इलाका है, दादर टीटी सर्कल, और ये जो तिलक ब्रिज है ये पूर्व मुंबई को पश्चिम मुंबई से जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है। और इसके हालात अगर फिलहाल हम देखें तो किस तरह से कोई वाटर स्पोर्ट्स का फील आपको आएगा। जो गाड़ियां हैं वो एक के बाद एक इस जलमय सड़क से निकलती नजर आ रही है, बाइकर्स इसमें से निकलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर तो एक BMW इतनी बड़ी SUV जो है पूरी तरह से ठप पड़ी है और उसे निकालने की कोशिश पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कर रहा है। ये फिलहाल नजारा है मुंबई का। ये वो मुंबई है जो आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है देश की, सबसे ज्यादा GDP देती है ये मुंबई देश को। और सड़क भी यहाँ पर ठीक से नहीं है और पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। मुंबईकरों को हिदायत दी गई थी प्रशासन से कि हालांकि घर से बाहर ना है, उनके बारे में अगर सोचे तो देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? परेल। बात कर सकते हैं, बहुत थकावट है। नहीं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? घाटकोपर। कभी पहुंचेंगे? 2-2.5 घंटे में। क्यों जाना है? लेकिन इतनी बारिश में सरकार ने कहा है बाहर मत निकलो। काम है। क्या काम है? फैक्ट्री का। हाँ? फैक्ट्री का। अच्छा, मजबूरी है। क्या कहोगे सरकार के बारे में? कितनी अच्छी सर्विस दे रही है सर? ठीक सर्विस दे रही है। हाँ? मजा आ रहा है। हाँ, बरोबर है। देखिए लोगों के भी हालात देखिए, मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। आदत सी हो गई है लोगों को कि इसी तरह हमें टैक्स भरकर जो है सफर करना है और इसी तरह घंटों तक अटकते रहना है। पानी भरे सड़क से रास्ता निकालते हुए, स्ट्रगल करते हुए निकलना है। हालांकि पुलिस प्रशासन है, BMC प्रशासन है, सभी बेबस नजर आ रहे हैं इस मूसलाधार बारिश के सामने। हालांकि अब आदत सी बन चुकी है ये मुंबईकरों की। बिल्कुल, आपके पास लौटते हैं। सपनों का शहर इससे कहा जाता है और ग्रामीण अंचलों में मुंबई को लेकर एक छवि है। यार कोई मुंबई घूमने जाना चाहता है, वहां पर जाना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीण अंचलों की स्थिति शायद इस मुंबई से जो आप इस समय तस्वीरें देखने से कहीं बेहतर है। यहां आप पानी भरा हुआ देखेंगे, बेबस जिंदगी देखेंगे, मजबूरी है कि दफ्तर जाना है। सरकारें कह तो देंगी कि आप दफ्तर मत जाइए, घर से ही काम कीजिए, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव है नहीं। ये भी इस देश की एक रियलिटी है कि मजबूरी है, चाहे पानी भरे, गर्दन तक पानी भरे, उनको दफ्तर जाना ही होगा। जैसे मजबूरी में वो शख्स मुस्कुराते हुए कह रहा है कि दफ्तर तो जाना ही। तो ये है रियलिटी मुंबई की कि हर तरफ पानी भरा हो और इसके लिए कोई नहीं तो सिस्टम ही सिर्फ जिम्मेदार है, क्योंकि उनका काम था कि बारिश के लिए तैयारियां मुकम्मल करना, जिनका वो दावा भी कर रहे थे। उनका दावा किया था ये कि ऐसी कोई स्थिति इस बार खराब नहीं होगी, लेकिन फिर वही तर्क दे देते हैं कि ज्यादा बारिश होगी। आप कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं साल दर साल अपनी? जब बारिश हो रही है, बेहिसाब हो रही है, रिकॉर्ड MM बारिश हो रही है, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और दावा आप साथ साथ में कर देते हैं कि इस बार ऐसी तस्वीर नहीं होगी, लेकिन फिर वही हालात होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को अब जागना होगा और सिस्टम को जगाने के लिए हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर आप मुंबई को भूल क्यों गए, जिसका GDP में इतना बड़ा योगदान है। यहां पर लोग ग्रामीण अंचलों से निकलते हैं, गांव से निकलते हैं नौकरी करने के लिए, और कई जो रोजाना कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उन लोगों का क्या सोचिए, जिनको सुबह कमाना है, दिन भर कमाना और रात को फिर उसी पैसे से कुछ खाना है। वो क्या खाएंगे आज, वो क्या पिएंगे आज, क्या उसके बारे में किसी ने सोचा है? ये हर तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है, जगह जगह गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और ये परेशानी हर साल देखने को मिलती है। और अब तो कहें कि हर महीने देखने, पिछले महीने भी यही तस्वीर थी और इस महीने भी यही हाल है। इसका जिम्मेदार कौन है? प्यार यात्रा में राहुल गांधी इस समय है।